जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। आशीष लेकर दिल में हम हर जगह डोलते रहते हैं। जो भी मिला राहों में सबसे राधे राधे बोलते रहते हैं। मेरे बिहारी जी की कृपा के बारे में क्या ही कहूं। जितनी बार भी उन्हें देखो वो अपनी कृपा का भंडार खोलते रहते हैं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, भक्ति तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई भगवान के दर्शन भी करना चाहता है, पर अनेकों भक्त ऐसे भी हुए हैं जिनके दर्शन हमारे ठाकुर जी करना चाहते हैं। भक्तमाल में कुछ ऐसे ही अद्भुत भक्तों का चरित्र भी है जिनके बारे में बताते हुए मन बड़ा भाविक हो जाता है। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं श्री नारायण दास जी, जिनकी भक्ति देखकर एक मुगल शासक उनके चरणों में गिर पड़ा, जो पहले तो उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता था, और जब उसने भक्ति का प्रताप देखा तो उस प्रताप के सामने नतमस्तक हो गया। बहुत सुंदर चरित्र है, प्रेम मन और भाव से सुनना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक बात सुनो। देखो, भक्ति के कई प्रकार है। कोई भगवान को अपना बेटा मानता है, कोई खुद को उनका प्रेमी मानता है, कोई उन्हें अपना मालिक मानता है, कोई भोग आदि लगाकर सेवा भाव रखता है। हर कोई अपने तरीके से अपने प्रभु को प्रेम करता है, उन्हें मनाता है, रिझाता है। भक्त नारायण दास जी को प्रभु प्रेम में नाचना पसंद था, और कहते हैं कि वो प्रभु की भक्ति में नाचते नाचते अपनी सुध बुध भूल जाते थे और सारी सभा में उपस्थित लोग उनको देखते ही रह जाते थे। वो इतना सुंदर नृत्य करते थे, उनके आगे बड़े बड़े नर्तक फेल हो गए थे, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि अपने माखन चोर की मस्ती में नाचते थे। वो कभी किसी एक जगह पर नहीं रहते थे, कभी किसी जगह पर तो कभी किसी जगह पर निकल जाते। ऐसे ही एक समय हुआ क्या कि माघ पूर्णिमा का समय था। उस समय इलाहाबाद के संगम पर बड़ा ही प्यारा भारी उत्सव लगा हुआ था। वहां पर अनेकों महापुरुष उपस्थित थे। तो हमारे नारायण दास जी के मन में इच्छा जागी कि क्यों ना मैं भी इलाहाबाद जाकर सभी महापुरुषों के दर्शन करूं, और शायद हो सकता है कि उन संतों की कृपा से ही मुझे मुरली वाले के दर्शन प्राप्त हो जाए। ये हमारे नारायण दास जी का भाव था, और बस मन में इसी इच्छा को लिए नारायण दास जी इलाहाबाद पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद, दर्शन करने के बाद वो दूसरे भक्तों के साथ इलाहाबाद से 6 कोस दूर हंडिया सराय नाम के गांव में पहुंच गए। वहां संतों के साथ उनकी विषय ज्ञान की चर्चा होती रही। वहां कई बार वो अपने बांके बिहारी जी के प्रेम में इतना, क्योंकि देखो भक्तों के साथ एक परेशानी पता है क्या होती है, भक्त चाहे जो भी कर ले, जब भी उनके कान्हा का नाम आता है उनकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, या जिनका मन होता है वो भावुक हो ही जाता है, वो अपने कान्हा में खो ही जाते हैं। ठीक है, ये हम जैसे नॉर्मल बंदों के साथ भी हो जाता है, और वो तो इतने बड़े भक्त थे। तो कितनी बार ऐसा होता था कि ज्ञान की चर्चा होते होते वो प्रेम की गली में घुस जाते थे और अपने बिहारी जी में इतना मग्न हो जाते थे कि उनका गुणगान करते करते, उनकी स्तुति गाते गाते संतों के बीच ही बेसुध होकर नाचने लगते थे। हडिया सराय के लोगों ने जब नारायण दास जी को प्रभु प्रेम में मग्न होते नाचते हुए देखा तो वो इतना सुंदर होता था कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और उनकी आवाज इतनी प्यारी, उनकी लचक, महक, मतलब सब चीजें एकदम अद्भुत होती थी, और ऐसा लगता था कि वो धरती का दृश्य ही नहीं है, वो तो कहीं बहुत दूर स्वर्गलोक की कुछ बात है। ऐसा सा सबको भाव आता था। सब कहने लगे कि आज तक किसी ने भी इतना सुंदर नृत्य कभी किसी से नहीं देखा, और सब कहने लगे कि ऐसे भक्तों के आने से हमारा हंडिया सराय गांव भी धन्य हो गया। तो गांव के लोग तो बड़े ही खुश थे। नारायण दास जी के नृत्य की चर्चा हंडिया सराय से घूमते घूमते वहां के बादशाह मीर मोहम्मद तक पहुंची। वो यवन बादशाह थे, और वो चाहते थे कि ऐसा नाचने वाला एक बार मेरे दरबार में आकर मुझे भी अपना नृत्य दिखाए। तो बादशाह ने उनके विषय में सुनकर बादशाह ने अपना एक दूत श्री नारायण दास जी के पास भेजा। दूत ने जाकर नारायण दास जी से कहा कि हमारे बादशाह मीर मोहम्मद आपका नृत्य देखना चाहते हैं, उन्होंने आपको राज दरबार में बुलाया है।
अब दूत की बात सुनकर भक्त नारायण दास जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैं नारायण दास सिर्फ अपने नारायण का दास हूँ, मतलब मैं अपने प्रभु का हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का दास नहीं हूँ जो उसके राज दरबार में आके अपना नृत्य प्रस्तुत करूं। मैं सिर्फ अपने श्याम सुंदर के लिए ही नाचता हूँ और मेरा ये नृत्य सिर्फ उन्हीं के लिए है। और इस तरह कह के नारायण दास जी ने दूत को जवाब दे के वापस भेज दिया। जब मीर मोहम्मद को ये बात पता चली कि नारायण दास ने उनका एक इतने बड़े बादशाह का आदेश ठुकरा दिया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। पर जबरदस्ती तो वो किसी से कला का प्रदर्शन तो करवा नहीं सकता था। भाई कोई चीज होती तो वो छीन लेता, बट कला तो ऐसी चीज है कि वो अंदर से आती है। और वो बादशाह चाहता था कि नारायण दास अपनी मर्जी से उनके सामने नृत्य करे और वो पूरे मन और भाव से करे, क्योंकि जबरदस्ती में क्या, अगर बंदा थोड़ा सा हिल भी ले तो ये नृत्य तो नहीं हो गया ना। ठीक है, इसलिए उसने एक दूसरी तरकीब सोची। उसने अपने राज दरबार में जितने भी हिंदू विद्वान दरबारी वगैरह थे उनसे कहा कि आप श्री नारायण दास जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमारा बादशाह संतों का बड़ा सेवक है, वो संतों को बुलवा कर उनसे ज्ञान चर्चा करता है। हो सकता है ऐसा सुनकर नारायण दास जी मेरे दरबार में आ जाए। अब मीर मोहम्मद के जो कुछ हिंदू दरबारी थे उनको ठीक बात लगी और उन्होंने कहा ठीक है। और जो कुछ हिंदू दरबारी थे, हिंदू मंत्री वगैरह थे, वो सारे के सारे इकट्ठे होके श्री नारायण दास जी के पास आए और कहने लगे कि हमारे बादशाह मीर मोहम्मद संतों के बड़े सेवक हैं, वो सभा में बुलवा कर आपका सम्मान करना चाहते हैं। आप सभा में आए और कुछ ज्ञान चर्चा करें। श्री नारायण दास जी ने कहा कि वो किस तरह संतों का सम्मान करेंगे और अगर मैंने उनसे कुछ ज्ञान चर्चा की भी तो क्या वो समझ पाएंगे। तब सब दरबारी कहने लगे कि आप उसकी चिंता छोड़ो, ये सारा इंतजाम हम कर देंगे, आप बस कल आ जाओ सभा में, बाकी हम सब देख लेंगे। अब संतों की एक है ना बड़ी महिमा भारी होती है कि अगर मान लो कुछ उनको पता है तो वो दूसरों को बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो नारायण दास जी ने सभा में आने के लिए इसीलिए हामी भर दी। दूसरे दिन प्रातःकाल दरबार लगा। मीर मोहम्मद अपने बढ़िया बड़े सिंहासन पर विराजमान हो गया। भक्त नारायण दास जी सभा में उपस्थित हुए। वो कुछ कहने को ही थे कि बादशाह ने कहा कि वो उनके लिए कुछ गाए और नृत्य करे। अब भाई बात तो कुछ और थी और यहाँ आके बादशाह कुछ और ही कह रहे हैं। अब नारायण दास जी विचार करने लगे कि मैं तो सिर्फ अपने द्वारकाधीश जी के सामने नाचता हूँ और किसी दरबार में नाचने का तो मेरा कोई कारण ही नहीं है, मैं इस सभा में क्यों नाचूंगा। और ऐसा सोच के उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं नाचूंगा। अब उसी समय, क्योंकि देखो इसीलिए कहते हैं मुगलों पे उन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, यवनों पे, बादशाह ने एकदम ही आदेश देते हुए कहा कि नारायण दास अगर तुमने मेरे सामने अपना नृत्य पेश नहीं किया तो तुम्हारे साथ जितने सेवक आए हैं उन सबको अभी के अभी इसी राज दरबार में मार दिया जाएगा। अब भक्त नारायण दास जी विचार करने लगे कि भाई ये जो राजा है ये बड़ा क्रूर है, इसने जो कहा है वो तो ये कर ही देगा और सिर्फ उनके मना करने मात्र से बहुत सारे लोगों की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। अब वो करें क्या, क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने आंखें बंद करके अपने कृष्ण, अपने द्वारकाधीश जी को याद किया और उन्हें प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, अब आप ही रक्षक हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही कोई उपाय दीजिए। और देखो जब कोई सच्चे हृदय से अपने ठाकुर को पुकारता है तो वो पुकार परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। कुछ ऐसा ही हुआ और परमात्मा की कृपा से नारायण दास जी को एक बड़ा ही सुंदर तरीका दिमाग में आया। नारायण दास जी ने आंखें खोली और अपने गले में पहनी हुई तुलसी माला को उतारा और तुलसी माला को हाथ में लेकर मीर मोहम्मद से कहने लगे कि अच्छा एक बात बताओ राजा जी, आप तो कह रहे थे कि संतों का आप सम्मान करते हो, पर एक बात बताओ, जब कोई तुम्हारी सभा में उपस्थित होता है तो क्या तुम उसे बैठने को भी नहीं कहते हो। अब मीर मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए जब ये कहा तो वो बोला कि नहीं, जब कोई संत महापुरुष मेरी सभा में पधारता है तो उनके लिए तो मैं अपना सिंहासन तक खाली कर देता हूँ, क्योंकि वो बादशाह था, उसको अपनी बात रखनी थी, इसलिए उसने ये बोला। मीर मोहम्मद ने कहा कि अगर आप चाहो तो आके सिंहासन पर बैठ सकते हो। जब मीर मोहम्मद ने ऐसा कहा तो नारायण दास जी बोले कि ठीक है, मैं आपके सिंहासन पर बैठने के लिए ऊपर आ रहा हूँ। और ऐसा कह के, क्योंकि जो राजा का सिंहासन होता है बहुत ऊंचाई पे होता है,
तो नारायण दास जी सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचे, मीर मोहम्मद ने सिंहासन खाली कर दिया। अब नारायण दास जी ने क्या किया कि जो उन्होंने गले में तुलसी माला पहनी थी उसे उतारकर हाथ में पकड़ा था और उन्होंने माला को देखकर कहा, भगवान तुलसी में साक्षात रूप से निवास करते हो। मैं तुलसी माला को मीर मोहम्मद के सिंहासन पर पधार रहा हूं, इससे मुझे लगेगा कि मेरे सामने आप साक्षात बैठे हो। हे नाथ, मैं ऐसा मानकर आपके सामने नाचूंगा और ऐसा करने से जब भक्तों की जान भी बच जाएगी और जो मेरा आपकी सेवा में एक वचन है वो भी रह जाएगा। अब मीर मोहम्मद वही सीढ़ियों पे, सिंहासन के पास ही सीढ़ियों पे नीचे बैठ गया और नारायण दास जी ने तुलसी की माला को बादशाह के सिंहासन पर पधरा दिया और खुद सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए और बिहारी जी को मन में धारण करके उनका ध्यान करते करते नेत्र बंद करके प्रभु का भजन गाना और नाचना शुरू किया। उस दिन उनके कहते ना, साक्षात उनका जो शरीर था, मन था, आत्मा था, अपना बिहारी जी को समर्पित था और उस दिन उन्होंने इतना शानदार नृत्य किया कि उसको देखकर सारी सभा वाह वाह करने लगी। मीर मोहम्मद सोचने लगा, वो मनी मन ऐसा उसका भाव आ रहा था कि आज तो मैंने एक भक्त को हरा दिया। ये भक्त जो भगवान के सामने ही नाचता था, आज तो इसने मेरे सामने नाचना कबूल कर लिया और देखो कितना जोरों का नाच रहा है। पर देखो, जो भक्त का भाव था वो मीर मोहम्मद को तो नहीं पता था, पर भक्त के मन में तो यही विचार था कि हे नाथ, मैंने ये नृत्य आपके लिए किया है। और जैसे ही झूमते झूमते भक्त नारायण दास जी सिंहासन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा भगवान तुलसी माला से निकलकर साक्षात प्रकट हो गए हैं। उन्हें देखकर श्री नारायण दास जी के नैनों से पानी झरझर झरझर बहने लगा और उन्होंने सिंहासन के सामने ही सर झुका दिया। प्रभु ने अपना पावन हाथ भक्त के सर पर रखा। नारायण दास जी रोते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, मेरा नाचना आज सफल हो गया, आपने मेरी सेवा स्वीकार करी और आपने साबित कर दिया कि लोग कहते हैं ना कि तुलसी माला में आप विराज्यमान हो, तो आज आपने तुलसी माला से प्रकट होकर सबके बीच में मेरा मान भी बढ़ा दिया। हे नाथ, अगर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए। जब भक्त नारायण दास जी ने इस तरह से करुण पुकार की, करुण प्रार्थना की, उसी क्षण भक्त राज के प्राण भगवान श्री कृष्ण में समा गए। उस सभा में उपस्थित लोगों को श्री कृष्ण तो नहीं दिख रहे थे, पर एक विचित्र लीला वहां पे हर कोई देख रहा था कि एक दिव्य ज्योत श्री नारायण दास जी के शरीर से प्रकट होकर तुलसी माला में, जो सिंहासन पे तुलसी माला रखी थी, उसमें समा गई और उस तुलसी माला के साथ एक दिव्य पुष्पों की माला उस सिंहासन पर अपने आप प्रकट हो गई। जब मीर मोहम्मद ने ये चमत्कार देखा तो वो बड़ा ही हैरान हो गया। वो दौड़ते दौड़ते नारायण दास जी के चरणों के पास आकर क्षमा याचना करने लगा, पर तब तक भक्त राज के प्राण तो अपने प्राण प्रिय कृष्ण कन्हैया में समा चुके थे। मीर मोहम्मद ने कहा कि मैंने संतों के बारे में जो सुना था, आज ऐसे ही महासंत के मैंने दर्शन कर लिए और अब मेरा जीवन सफल हो गया। ये उनकी जीवनी में लिखी हुई है, जो उन्होंने खुद अपने मुंह से लाइनें कही है। मीर मोहम्मद ने यह आदेश दिया कि श्री नारायण दास जी की समाधि मेरे गांव में ही बनाई जाए और उसके पास एक बहुत बड़ा सुंदर भव्य कृष्ण मंदिर भी बनाया जाए। बादशाह का आदेश मानकर हडिया सराय गांव में ही श्री नारायण दास जी की समाधि बनाई गई और उसके सामने श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर भी बनाया गया और भक्त राज की भक्ति को देखकर सभी भक्तों को प्राण दान भी मिल गया। देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो तुलसी की पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है। जो तुलसी को अपने गले में धारण करता है वो ये समझे कि उसने मुझे ही अपने गले में धारण कर रखा है ना? आपका क्या भाव है? बोला भक्त और भगवान की जय, मेरे मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे बांके बिहारी, अजीज भी तू है, मेरा नसीब भी तू है, दुनिया की भीड़ में मेरे सबसे करीब भी तू है। तेरे ही आशीर्वाद से चलती है जिंदगी की डोर,
मेरा डर भी तू है और मेरा विश्वास भी तू है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के इस पावन चरित्र ने दिल को छुआ, अपने कान्हा पर विश्वास बढ़ा, तुलसी माला का महत्व और शक्ति पता चली, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबका विश्वास अपने कान्हा पर मजबूत करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।